Munchkins, how are you all? Welcome back to the new class and we are learning Grammar Pinnacle for class 4th by Edurise India and by Amit Publishing House. And today we are going to start a new chapter, chapter number 12, and the name of our chapter is Adverbs and their kinds. तो इस चैप्टर में बच्चों हम बात करेंगे एडवर्ब्स की और उनके काइंड्स की. इन द प्रीवियस क्लास वी ऑल हैव लर्न अबाउट द वर्ब्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर विदाउट एनी डिलेइंग. So an adverb is a word which adds something to the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. अब यहाँ पर adverb क्या है जो हमारी verb और sentence में कुछ extra meanings add करती हैं और साथ ही में हमें ये बताती है कि कोई भी action कैसे किया गया है या फिर कहाँ पर किया गया है. For example, मयंक गोज फॉर अ वॉक डेली. जो मयंक है वो डेली वॉक पर जाता है. द टर्टल्स मूव्स स्लोली. जो कछुआ है वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है. तो यहाँ पर जो स्लोली और डेली है ये क्या है बच्चों? ये सभी आपकी एडवर्ब्स है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. हमारे पास एडवर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? फर्स्ट वी हैव एडवर्ब्स ऑफ मैनर. Adverbs of manner describe a verb and tell us how an action happens. Adverbs of manner हमें क्या बताती है? कोई भी एक्शन, कोई भी काम कैसे किया गया है. They answer the question how. ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करती हैं? How, यानी कि कोई एक्शन कैसे किया गया है. For example, सोनी डज हर वर्क क्वाइटली, यानी कि सोनी ने चुपचाप अपना काम कर लिया. तो यहाँ पर जो क्वाइटली है वो एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर. गौरी लाउड लाउडली. जो गौरी है वो बहुत तेज हंसी. तो यहाँ पर जो लाउडली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव, यानी कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है. कैसे? एडजेक्टिव्स टेल्स अस अबाउट नाउन. जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमें नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की क्वालिटीज के बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल, शी सेंग इन अ स्वीट वॉइस, यानी कि उसने बहुत ही मीठी आवाज में गाया. वहीं पर अगर एडवर्ब की बात करें बच्चों, एडवर्ब्स टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब. वहीं पर जो एडवर्ब है वो हमें वर्ब के बारे में बताती है कि कोई भी काम कैसे किया गया है. एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव बट नेवर अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, शी सेंग स्वीटली. तो यहाँ पर जो स्वीटली है वो सेंग के लिए यूज किया गया है क्योंकि उसने गाया, बट कैसे गाया? स्वीटली गाया. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द गिवन एडजेक्टिव्स. यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं विद करेक्ट एडवर्ब्स फॉर्म्ड बाय एडिंग ly. आपको ly ऐड करके फॉर्म करने हैं टू द गिवन एडजेक्टिव्स. चलिए बच्चों करते हैं इसे. सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव द फादर पेटेड हिज सन्स बैक प्राउडली, यानी कि पिताजी ने बहुत ही प्राउड के साथ अपने बेटे की पीठ थपथपाई. द प्रेशर कुकर्स विसल ब्लू नॉइसली. द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स सडनली, यानी कि ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाए. द पैसेंजर शाउटेड एट द टैक्सी ड्राइवर एंग्रीली. जो पैसेंजर है वो टैक्सी ड्राइवर पर बहुत ही गुस्से से चिल्लाया. शी वेप्ड सैडली. आफ्टर वर्किंग द होल डे द ओल्ड वुमन सैट डाउन टायर्डली. देन वी हैव द चाइल्ड एट द आइसक्रीम ग्रीडीली. द लायन क्लाइंब द ट्री स्विफ्टली. सो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू ऑल कि आप सभी कैसे ly ऐड करके एडजेक्टिव्स को गिवन ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं. Now second kind of adverb we have adverb of place, यानी कि adverb of place tell where or at what place an action is done and answer the question where. तो adverb of place क्या बताती है बच्चों कि कोई भी action कहाँ पर किया गया है, कौन से place पर किया गया है. For example, a lot of exercises are given below, यानी कि नीचे बहुत सारी exercises दी गई हैं. वंश was playing outside. जो वंश है वो बाहर खेल रहा था. सर्कल द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस फाइंड आउट करना है. माई फ्रेंड लिव्स हियर. तो यहाँ पर हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है. कम इन, यहाँ पर इन एडवर्ब ऑफ प्लेस है. माई ब्रदर इज आउट. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू गो इनसाइड. हु इज गोइंग देयर? आई लुक्ड फॉर माई लॉस्ट पेन एवरीवेयर. तो ये जो वर्ड्स हैं जो मैंने सर्कल किए हैं स्टूडेंट्स, ये सभी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं.
Then third kind of adverbs, we have adverbs of time. Adverbs of time tells us when or what time an action takes place and answer the question when. जो adverb of time है वो हमें क्या बताती हैं, कोई भी action किस समय किया गया है और ये कौन से question को आंसर करती हैं, when. So for example, that day he arrived late, यानी कि उस दिन वो late पहुंचा. I shall meet him now, मुझे उससे अभी मिलना चाहिए. तो now और late यहाँ पर adverb of time है. Rewrite the following sentences after adding an adverb of time from the box. One has been done for you. यहाँ पर आपको क्या करना है, adverb of time के कुछ words box में आपको दिए गए हैं, given blanks में आपको fill करके sentences rewrite करने हैं. एक आपके लिए किया गया है, my mother is cheerful. My mother is always cheerful. मेरी मम्मी हमेशा खुश रहती हैं. Second one we have my grandmother left for West Bengal yesterday. मेरी जो दादी हैं वो कल वेस्ट बंगाल के लिए निकल गई हैं. तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे yesterday. Then we have the concert is held in the college. आप ऐड करेंगे the concert is held today in the college. तो टुडे यहाँ पर ऐड करेंगे. देन वी हैव माई एल्डर सिस्टर हैज गॉन आउट. माई एल्डर सिस्टर हैज नेवर गॉन आउट. यहाँ पर आप फोर्थ यूज करेंगे. आई विजिटेड द ओल्ड एज होम, यानी कि आई ऑलवेज विजिटेड. तो आप ऑलवेज लिख के इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे. नाउ द रिमेनिंग 3 सेंटेंसेस आप सभी यहाँ पर आप करेक्ट गिवन एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज करके सेंटेंसेस रीराइट करेंगे. 3 सेंटेंसेस हैं एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल विल बी एबल टू डू बाय योर ओन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, we have adverbs of degree or quantity. So adverbs of degree or quantity show how much or to what degree or to what extent an action happens. They answer the question how much. All right. For example, the mangoes are almost ripe. यानी कि जो आम है वो बहुत से पके हुए हैं, यानी कि completely पके हुए हैं. She has grown extremely pale. Now underline the adverbs of degree and circle the verbs that they describe. आपको यहाँ पर अंडरलाइन करनी है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और साथ ही में उन वर्ब्स को आप सर्कल करेंगे जिसे ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री डिस्क्राइब करती है. द मिल्क इज वेरी कोल्ड, यानी कि जो दूध है वो ठंडा है. यहाँ पर जो वेरी है वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है और यहाँ पर जो आपका वर्ब है वो कोल्ड है. ऑल राइट, तो आप सर्कल करेंगे कोल्ड को. देन वी हैव आई नो दिस फैक्ट कंप्लीटली, मैं इस फैक्ट को कंप्लीटली जानता हूँ. कंप्लीटली यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है और फैक्ट यहाँ पर आपका वर्ब है. रेखा इज रियली नाइस, यानी कि जो रियली है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है और नाइस यहाँ पर वर्ब है. दिस हाउस इज फेयरली कंफर्टेबल, तो फेयरली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है और जो कंफर्टेबल है यहाँ पर वो वर्ब है. माई वर्क इज नियरली फिनिश्ड, नियरली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है और फिनिश्ड यहाँ पर वर्ब है जिसे नियरली डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग सेंटेंसेस आपको खुद से आइडेंटिफाई करने हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड साथ ही में उन वर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिन्हें वो एडवर्ब ऑफ डिग्री डिस्क्राइब कर रहे हैं. द फिफ्थ काइंड वी हैव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर. So adverb of frequency show how often or in what order an action is done and answer the question how often. यानी कि अब adverb of number और frequency हमें क्या बताते हैं, कोई भी action कितने frequently किया जाता है. For example, she seldom comes to meet her mother. John called me twice to his house. John ने मुझे 2 बार अपने घर बुलाया है. तो नंबर यानी कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं इजीली. Now अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करने हैं. सो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यहाँ पर सेल्डम क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. द गर्ल ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम. आई नेवर फाइट विद माई फ्रेंड्स. सोनिया ऑलवेज ईट सैलेड इन हर मील. My mother sometimes tells stories. He often plays with his brother.
Then we have you are never worried about me. टिंकू यूजुअली सिंग्स। तो यहाँ पर बच्चों जितने भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सभी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। देन वी हैव फाइंड द एडवर्ब्स इन द पोएम एंड अंडरलाइन देम। इट इज अ वेरी काइंड ऑफ फन एक्टिविटी फॉर यू ऑल। आप सभी इस पोएम को रीड करेंगे और साथ ही में इनमें जो भी वर्ब्स आपको मिलेंगे उन सभी वर्ब्स को आप अंडरलाइन करेंगे। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ एडवर्ब्स गिवन है, करेक्ट एडवर्ब्स आपको गिवन ब्लैंक्स में फिल करनी है। सो फर्स्ट वन वी हैव मान्या परफॉर्म्ड वेल इन हर एग्जाम्स। मान्या ने अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर पोलाइटली। मैंने बहुत ही पोलाइटली एक पानी का ग्लास मांगा। द डॉग ran away as soon as I opened the door। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जो डॉग था वो दूर भाग गया। We have never met those people before। हम इन लोगों से पहले कभी नहीं मिले हैं। अजय will celebrate his birthday tomorrow। यानी कि जो अजय है वो अपना बर्थडे कल सेलिब्रेट करेगा। My sister ran downstairs। मेरी जो सिस्टर है वो डाउनस्टेयर्स चली गई है। All right? So my dear students, that's all for today's class. I hope you understood about the adverbs and their kinds. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.